Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss MCQs of class 10 of chapter 10 gaseous exchange from 36 to 50. So our first question on the screen is many chemicals in smoke increase the production of. स्मोक में मौजूद केमिकल्स किस चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं? ओस्टियोसाइट्स, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स. ओस्टियोसाइट्स जो है वो बोन के सेल्स को कहते हैं. Platelets, pieces of large cells in bones are called platelets. Many chemicals in smoke increase the production of platelets. Option B is the correct answer. Now move to the next question. If both lungs are infected, the disease is. जब दोनों लंग्स इन्फेक्टेड हो या डैमेज हो तो उस डिजीज़ को कहा जाता है आर्थराइटिस, गाउट, टाइफाइड या डबल निमोनिया. आर्थराइटिस जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं. गाउट इज़ द फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस कॉज्ड बाय यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. टाइफाइड जो है वो एक इन्फेक्शन से कॉज होता है जिसको सेल्मोनेला टाइफाई कहते हैं. डबल निमोनिया जो है वो जब दोनों लंग्स डैमेज हो जाती हैं तो उसको डबल निमोनिया कहते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, डबल निमोनिया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजली लास्ट्स विद इन. एक्यूट ब्रोंकाइटिस कितनी देर तक रहता है? 1 वीक तक, 2 वीक्स तक, 3 वीक्स तक या 4 वीक्स तक. सो एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजली लास्ट विद इन 2 वीक्स. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टेकन इन द प्रोसेस ऑफ. कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक किस प्रोसेस में होती है? रिस्पायरेशन की प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ग्लाइकोलाइसिस में या ब्रीदिंग में. रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की कंजप्शन होती है. ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है. ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है. अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक होती है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, फोटोसिंथेसिस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वन रीज़न फॉर एम्फिसीमा इज़. एम्फिसीमा की एक वजह है एक्सरसाइज, स्टारवेशन, स्मोकिंग या टाइफाइड. यानी एक्सरसाइज या भूखा रहना, स्मोकिंग या टाइफाइड. अच्छा, तो अगर ये इसकी स्मोकिंग की बात की जाए तो स्मोकिंग एक बर्निंग प्लांट मटेरियल जिसको टोबैको कहते हैं उससे इनहेल किया जाता है इसको, जो कि लंग्स में जाते हैं. क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर एयर इनहेल हो रही है तो वो लंग्स में ही जाएगी और वो एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स को डैमेज करता है. और इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एम्फिसीमा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स. ब्रीदिंग के प्रोसेस में शामिल है, यानी कितनी फेजेस में जो है वो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है. तो अगर देखा जाए ब्रीदिंग के प्रोसेस में 1 फेज़ होती है, 2 फेज़, 3 फेज़ या 5 फेज़. तो ब्रीदिंग के प्रोसेस में क्योंकि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है तो ये 2 फेजेज़ हैं. सो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 फेजेस. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ इन द फॉलोइंग द एल्वियोलाई आर इन्फेक्टेड सो दे मे बी फिल्ड विद फ्लूइड और पस. मदरजा झैल बीमारियों में से एक ऐसी बीमारी जिसमें एल्वियोलाई मुतासिर या इन्फेक्टेड होते हैं तो फिर वो फ्लूइड या पीप से भर जाते हैं. अब वो कौन सी बीमारी है? एम्फिसीमा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर या निमोनिया. अगर एम्फिसीमा को देखा जाए तो एम्फिसीमा इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स. ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स. लंग कैंसर जो है इट इज़ कॉज्ड बाय स्मोकिंग. निमोनिया. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स टू प्रोड्यूस साउंड. आवाज़ को प्रोड्यूस करने के लिए वोकल कॉर्ड्स या हड्डियाँ होती हैं. अब इनमें से किस में होती हैं? फेरिंग्स में, ब्रोंक्यूल, एपिग्लोटिस या लेरिंग्स में. लेरिंग्स की अगर बात कीजिए तो लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, तो उसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं टू प्रोड्यूस साउंड. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, लेरिंग्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय किडनी इज़. गुर्दे की तरफ से अलग वेस्ट है, यानी गुर्दे के ज़रिए से कौन से वेस्ट प्रोडक्ट अलग हैं या उनको अलग किया जाता है? ऑप्शन ए है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट्स, यूरिया एंड सॉल्ट्स, यूरिया एंड वाटर. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट्स.
Now move to the next question, that is which of the following plays role to maintain body temperature? मदरजा झैल में से क्या बॉडी के टेम्परेचर को बरकरार रखता है या मेंटेन रखता है? किडनी, लंग्स, एयर या स्किन? स्किन जो है वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, जिसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, स्किन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ. इंसानों का यूरिनरी सिस्टम मुश्तमिल है किडनी, लंग्स, गॉल ब्लैडर पे या हार्ट पे. सो किडनी क्योंकि यूरिन की फिल्ट्रेशन का काम करती है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, किडनी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ रबर प्लांट सिक्रीट्स. रबर के प्लांट से ऐसा कौन सा सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स इनमें से सिक्रीट होता है? लैटेक्स, रबर, रेजिन या म्यूकिलेज? सो रबर प्लांट सिक्रीट्स लैटेक्स. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. म्यूकस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय. म्यूकस क्योंकि एक जेल लाइक स्टिकी फ्लूइड होता है, वो इनमें से किस चीज़ से प्रोड्यूस होता है? रेड ब्लड सेल्स से, गोबलेट सेल्स से, नॉस्ट्रल्स से या सीलिया से? सो गोबलेट सेल्स जो हैं वो म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं. म्यूकस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय गोबलेट सेल्स. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द नेम ऑफ ट्यूब बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज़. किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान मौजूद ट्यूब को क्या कहते हैं? वो ट्यूब क्योंकि यूरिन को कैरी करती है फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, तो इनमें से देख लेते हैं कि वो कौन सी है. यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, यूरिटर या रेनल ट्यूब्यूल? यूरिटर इज़ द ट्यूब विच कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यूरिटर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ इन एन एडल्ट मैन द एवरेज यूरिन फॉर्मेशन इन अ डे इज़. एक दिन में एक एडल्ट मैन में यूरिन की कितनी फॉर्मेशन होती है? 3 लीटर, 1.4 लीटर, 2.3 लीटर या 1.6 लीटर? सो द एवरेज यूरिन फॉर्मेशन इन अ मैन इन अ डे इज़ 1.4 लीटर. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफा. इरफा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स और लेटर ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं थ्रू क्विज़ कंपटीशन. जितने भी क्विज़ कंपटीशन हो चुके हैं उन तमाम क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन पास पेपर से ही लिए जाते हैं.